हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। कल ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है। अब महज सिर्फ राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाना है। इस बिल को लेकर हम बात करेंगे कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब से कि इस पूरे बिल को लेकर क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे कि जो भाजपा सरकार ने ऐन चुनाव के वक्त पर इस बिल को लाया गया है। 10% गरीब, जो सामान्य वर्ग में गरीब लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भाजपा सरकार ने की है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, इलेक्शन से चंद दिनों पहले, दिन ही कहूंगा क्योंकि 100 दिन से ज्यादा नहीं बचे हैं चुनाव के, इस तरह का प्रस्ताव लाकर मैं समझता हूं कि जनता को वैसा ही काम किया है मोदी सरकार ने जैसे कि वो करती आई है। यही कार्य यदि सरकार शुरुआती दौर में करती तो युवा बेरोजगारों की जो एक लंबी फौज देश में खड़ी हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारी समाप्त करने का वायदा किया था, तब लोगों को इस आरक्षण का फायदा होता। और मैं समझता हूं कि किया तो है, परंतु कांग्रेस के समर्थन के बगैर यह संभव नहीं था। क्योंकि आपने देखा कि राज्यसभा की 230 सीटों में जब वोट पड़े तो उसमें जो जितने भी लोग थे उसमें 165 सांसदों ने वोटिंग किया, जिसमें कि मेजॉरिटी में कांग्रेस के लोग भी थे और समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, बीएसपी के लोग भी थे। उन सब ने अपना वोट दिया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। तो जैसे कि कल हम टेलीविजन पर देख रहे थे कि हमने सिक्सर मार दिया है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी 2014 में था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो 10% या आरक्षण इस उच्च स्वर्ण जाति को भी देंगे। पर ये है, जी, आपने अपने मैनिफेस्टो की बात कही है। कांग्रेस करीब 7 दशक तक रही जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए ये व्यवस्था नहीं कर पाई। तो कहीं न कहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस विफल रही इस मुद्दे पर। देखिए, इसे विफलता नहीं कहते, आप ये समझिए देश की आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई और आरक्षण के पीछे मकसद ये रहा था कि जो दबे कुचले लोग हैं और जो समाज में उपेक्षित लोग हैं, जिनको सारी व्यवस्थाएं नहीं मिलती, वो सारा आरक्षण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए कांग्रेस ने ही दिया था लोगों को। और समय समय पर ये इसका समय बढ़ता गया और एक पर्टिकुलर समय के लिए था ये आरक्षण। परंतु राजनीतिक जो भी व्यवस्थाएं रही हों उनको ध्यान रखते हुए ये सब आरक्षण बढ़ाते चले गए। फिर ओबीसी में आरक्षण हुआ, फिर अब ये जो आरक्षण आया स्वर्ण जाति में, अभी देखा बीजेपी ने कि बुरी तरह पिटे वहां पर 3 राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में। तो इनको लग नहीं रहा था कि सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी, तो सत्ता इनके हाथ से चली गई और सीधे सीधे हम लोगों ने समर्थन किया इसका कि स्वर्ण जाति को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन्होंने ये बैटिंग इलेक्शन से ठीक पहले करी है और मैं समझता हूं कि ना तो कोई कैलकुलेशन किया गया इसका कि कितने लोग लाभान्वित होंगे। जो इन्होंने सीमा रखी गई है 8 लाख रुपए की रखी है इन्होंने। 8 लाख में तो सभी लोग आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स का जो स्लैब है उस स्लैब से कहीं आगे 8 लाख रुपए उन्होंने रखा है। करीब 95% इसमें आ जाएंगे। 5% लोग ऐसे रहेंगे जो वंचित रहेंगे। 5% लोग वंचित रहेंगे। 5 एकड़ जमीन का इन्होंने किसानों के लिए कहा है, फार्मर्स के लिए किया है। 5 एकड़ जमीन में भी अधिकतर लोग आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि इलेक्शन से ठीक पहले ये सिर्फ वोटों की राजनीति है और अभी हाल फिलहाल में ये ठीक ऐसे ही साबित होगा जैसा इनका जीएसटी साबित हुआ, जैसे इनकी नोटबंदी साबित हुई। तो ये 10% आरक्षण की घुट्टी ये जो जनता को पिला रहे हैं, वोटों की खातिर पिला रहे हैं। और हम लोगों का, क्योंकि हम लोग भी मानते थे और जानते भी थे कि स्वर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने भी इसका समर्थन किया। पर इनका जो दांव है सिर्फ वोटों की खातिर है, क्योंकि इनके जितने भी दांव हैं सब उल्टे पड़े हैं। नोटबंदी ने देश को बर्बाद कर दिया, सबसे बड़ा घोटाला।
जीएसटी में व्यापारी वर्ग खत्म हो गया और किस कदर परेशान हो रहा है व्यापारी, सब व्यापार ठप हो गए, सब कुछ बंद हो गया। अब उनके जेटली साहब के समझ में आ रहा है, जिस स्लैब को हम लोग कहते थे कम स्लैब करिए, 28% स्लैब करके उन्होंने सबके लिए सबको एक डंडे से हाँका। अब इलेक्शन को देखते हुए स्लैब को कम करने की बात कर रहे हैं, जिसका फायदा व्यापारियों को मिलने वाला नहीं। तो सीधे सीधे ये लगता है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और इससे हाल फिलहाल जनता को कोई लाभ नहीं होगा। आने वाले समय में देखा जाएगा। इतने ही यदि ये कॉन्फिडेंट होते तो जिस तरह से ये 10% का आरक्षण का सवर्णों को देने के लिए ताबड़ तोड़ लाए हैं, इतनी निष्ठा इनकी भगवान राम में होती तो इसी तरह ये विधेयक लाते, लोकसभा से पारित कराते और अपर हाउस से पारित कराते और कोर्ट को कहते कि हमने नियम बना दिया है और राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर भी एक छलावा है और भगवान राम को ही ये लोग धोखा दे रहे हैं। स्थिति यह है कि संत समाज भी अब समझ चुका है कि वोटों की खातिर इलेक्शन से कुछ दिनों पहले अपने एजेंडाज को ये जिंदा करते हैं, फिर ये दफन कर देते हैं उन एजेंडाज को सिर्फ वोटों की खातिर। और मैं समझता हूँ ठीक है, स्वर्ण जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु ठीक चुनाव से पहले नहीं। मानते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से ये आरक्षण का बिल लाया गया है तो चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी चुनाव में लगभग 100-150 दिन बाकी हैं और इतने बेरोजगार, इतनी नौकरियां कहाँ हैं पहले बताइए। सरकार में नौकरी अभी तक तो निकाल नहीं पाए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं। 4.5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष की बात करते हैं कि हम दे पाएंगे, पर नौकरियां कहाँ हैं? चुनाव से पहले नौकरियां कहाँ से निकालेंगे? लोगों को आरक्षण का लाभ कैसे मिल पाएगा? सिर्फ एक गिमिक है, सिर्फ वोटों का एक तरीका है गुमराह करने का। जैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है, वैसे ही गुमराह इन्होंने इस मुद्दे पे भी किया है। हालांकि हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है, हमने वोट दिए हैं और हम चाहते हैं कि स्वर्ण बिरादरी को आरक्षण का लाभ मिले, पर यह दांव बीजेपी का फेल होगा और जनता सब समझ चुकी है कि जुमलों वालों की सरकार है। ये भी कहीं जुमला ही साबित ना हो और इनके ताबूत में ही कील ना ठुक जाए। धन्यवाद। बातचीत इससे हमारे साथ रहे कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब, जो कि भाजपा सरकार द्वारा जो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए जो आरक्षण पर जो बिल लाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसे लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। साफ तौर पर कहा कि इस बिल का समर्थन उन्होंने किया है, ये उनके मैनिफेस्टो में था। लेकिन जिस तरीके से भाजपा द्वारा ऐन चुनाव के वक्त पर इस बिल की घोषणा की गई है, इस बिल को लाया गया है, निश्चित तौर पर ये उनका चुनावी स्टंट है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भाजपा को क्या वाकई इस बिल से लाभ मिल पाता है या फिर क्या कांग्रेस इस बिल से घाटे में जाएगी, ये आने वाला वक्त में ही बता पाएगा। न्यूज़ का कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।